काम करना हो, XYZ कुछ भी करते हैं, वो क्यों करते हैं? सो वी वर्क फॉर मनी। हम कोई भी प्रोफेशनल हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी शॉप चलाते हैं, कुछ भी हैं, हम काम करते हैं बिकॉज पैसे के लिए। पैसे के लिए क्यों? क्योंकि पैसे से हमारी बहुत सारी जरूरतें जुड़ी हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप जिस नौकरी को कर रहे हैं, जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, अगर उस प्रोफेशन से पैसा हटा दिया जाए, अगर उस प्रोफेशन में पैसा ना रखा जाए, तो आप उसको कंटिन्यू करना पसंद करेंगे? तो आप में से 99% लोग क्या बोलेंगे? नहीं, हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस भी जॉब में काम कर रहे हैं उस जॉब को कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वहां से हमें पैसा मिले। सो वी वर्क फॉर मनी। पैसा क्यों चाहिए? पैसा हमें चाहिए कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए, सच एज ग्रोसरी। अगर आज हमारे घर में पैसा आ रहा है तो हम उसको कहां पे स्पेंड कर रहे हैं? क्या करते हैं उसका? उसको बचा लेते हैं? उसका क्या करते हैं? उसको आग लगा देते हैं? नहीं, हम उस पैसे से क्या करते हैं? अपने घर की जरूरतें पूरी करते हैं। नंबर 1 हमारे घर की जरूरत क्या है? वो है ग्रोसरी। हम सामान लेके आते हैं अपने घर के लिए, राशन लेके आते हैं अपने घर के लिए। और दोस्तों, कुछ लोन की रीपेमेंट करनी होती है, हमें EMI भरनी होती है। हमारी इनकम का बहुत बड़ा शेयर ग्रोसरी और लोन की EMI पेमेंट करने में जाता है। इसके बाद और क्या करना होता है? हमें अपने बच्चों की स्कूल फीसेस देनी होती है, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी स्पेंडिंग होती है जो हमें खर्च करनी होती है। इसके बाद और क्या करना होता है दोस्तों? इसके बाद हमें रेंट पे करने होते हैं कुछ, जिन रेंट को पे करके हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो ये कुछ हमारे खर्चे होते हैं। ग्रोसरी हो गया, लोन रीपेमेंट होगी, स्कूल की एजुकेशन का खर्चा हो गया, रेंट पे हो गए, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, एंड मैनी मोर। बहुत, ये लिस्ट बहुत लंबी है। यानी कि हम कुछ भी कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, वो सारा का सारा खर्चा हो जाता है इन चीजों के ऊपर। तो क्या आज से 10 साल पहले भी ये खर्चा होता था? यस। क्या आज के 10 साल बाद भी खर्चा होगा? यस। तो कुछ चेक करते हैं कि खर्चा जो हम कमाई कर रहे हैं, ये आज के 10 साल पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, तो फिर हम लाइफ में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? ये एकदम से हमारे मत्थे तो मड़ा नहीं गया, एकदम से हमें तो ये पता चला नहीं है कि खर्चे हैं। ये खर्चे तो कई सालों से चलते आ रहे हैं, तो हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे लाइफ में? तो दोस्तों, ये खर्चे के साथ साथ एक और चीज है जो आपके ऊपर पड़ती है, हर महीने हर रोज आपके ऊपर पड़ती है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई आज बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और हमें चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि जिस कैलकुलेशन क्या लगानी है कि जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस रफ्तार से हमारी आमदनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, आज महंगाई बहुत बड़ा स्ट्रेस है। आज सिर्फ महंगाई की वजह से बहुत सारे लोगों की जो आमदनी है वो सफिशिएंट नहीं पड़ रही है उनके खर्चे पूरे करने के लिए। और सिर्फ महंगाई थोड़ी ना, आज 2021 में जॉब लॉस, मार्केट लॉस, आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। कोविड के कारण मार्केट गिर चुका है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। कोविड के कारण बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। कोविड के कारण से प्रॉब्लम बीमारी की नहीं आई है, कोविड के कारण एक और प्रॉब्लम आई है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। आज बहुत सारी फैमिलीज फाइनेंशियल इनसिक्योर है। सिर्फ कोविड पीरियड में 12.5 करोड़ नौकरियां चली गई। तो ये बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का। दोस्तों, आज हर रोज आपके पैसे की वैल्यू गिर रही है। आज 100 रुपए में जो चीज आप खरीद पाते थे, 2022 में वही चीज आपको 108 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। 2030 में वही चीज आपको 120 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। हर 5 साल में चीजों का रेट डबल हो रहा है। हर 20 साल बाद आपको 10 गुना स्पेंडिंग करनी पड़ रही है। तो आपके पैसे की वैल्यू लगातार गिर रही है इन्फ्लेशन की वजह से। और दोस्तों, आपका बजट टाइट होता जा रहा है। आज आम इंसान बहुत बड़ी मुश्किल में है इन्फ्लेशन की वजह से, कोविड की वजह से, जॉब लॉस की वजह से, मार्केट लॉस की वजह से बहुत बुरा हाल है मार्केट में। क्या किया जाए? इसका सोल्यूशन क्या है? क्या नौकरी छोड़ दें? नो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, जिस रफ्तार से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से आपको ये पिछले जो मैं खर्चे गिना रहा था ये सब आपको करने पड़ेंगे, क्या इस रफ्तार से आपकी आमदनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो आंसर इज, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, उस रफ्तार से हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है, उस रफ्तार से हम अपने आप को ग्रो नहीं करवा पा रहे। तो क्या सोल्यूशन है इस चीज का? क्या किया जाए? इसका एकमात्र सोल्यूशन है, मार्केट में बड़े फनी फनी सोल्यूशन मिलेंगे आपको। मार्केट में किसी से डिस्कशन करो कि यार मुझे फ्यूचर में कुछ करना है, तो बड़े फनी सोल्यूशन देगा। आप ये कर लो, सेविंग कर लो, LIC कर लो, RD कर लो, FD कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो। दोस्तों, सवाल ये है कि अगर मैं अपने घर के खर्चे कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं तो सेविंग कहां से करूं? और अगर सेविंग नहीं कर पाऊंगा, ये तो मात्र मैं अपने घर का खर्चा चलाने की बात कर रहा हूं। आज अपने घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। लेकिन अगर मैं अपना घर का खर्चा ही नहीं चला पा रहा हूं ड्यू टू मेनी रीजंस, कोविड, इन्फ्लेशन एंड सो मेनी थिंग्स, लेकिन एक बात तो ये भी तय है ना दोस्तों कि मैं सेविंग नहीं कर पा रहा हूं। और अगर मैं सेविंग नहीं कर पा रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी? इन फ्यूचर कुछ मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम क्या है, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों, अगर मैं बजट में ही उलझा रहूंगा और सेविंग ना कर पाऊं तो फ्यूचर में कुछ फिक्स एक्सपेंसेस है जो मुझे करने ही करने हैं।
जिनके ऊपर मेरा ध्यान जाना ही चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। और उनमें से सबसे बड़ा खर्चा क्या है? मेरे बच्चों की एजुकेशन। आज मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आज मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ बनना चाहता है तो उसकी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। अगर आप बढ़िया रिप्यूटेड कॉलेजेस में उनको पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप बढ़िया उनकी एजुकेशन करवाना चाहते हैं, बढ़िया उनकी परवरिश करवाना चाहते हैं, बढ़िया जगह पर उनको भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो दोस्तों उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। 2021 में अगर एमबीबीएस करवाना तो कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया चाहिए। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो सोचो 15 साल बाद आपको कितना पैसा चाहिए होगा उसको डॉक्टर बनाने के लिए। दोस्तों और कहां आपका खर्चा होएगा? आपकी रिटायरमेंट के लिए। आज दोस्तों सच्ची बताऊं, 80% लोगों के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। अगर आज उनकी जॉब चली जाए वो सड़क पे आ जाएंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है लोगों की। आप आज 30 एज में बैठे हो, 35 में बैठे हो, 40 में बैठे हो। दोस्तों आज घर का खर्चा चलाना इतना मुश्किल है, जब 60 साल के होगे तब क्या होगा? सोचो इसके बारे में। आप बोल रहे हो मैंने तो रिटायरमेंट प्लान ले रखा है। दोस्तों कुछ नहीं है, वो रद्दी रिटायरमेंट प्लान है। वो रिटायरमेंट प्लान डिजाइन हुआ 2020 के हिसाब से, 2050 के हिसाब से नहीं हुआ। उस टाइम कितनी महंगाई होगी, उस टाइम पे क्या होगा? पैसा तो वैसे डी ग्रो हो रहा है। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? आपकी बच्चों की प्लानिंग क्या है? दोस्तों आगे चल के आपको बच्चों की शादी भी करनी है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। हम इंडियंस बहुत इमोशनल है बच्ची की शादी करने के लिए। आपको आगे चल के बच्ची की शादी करनी है, उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। और दोस्तों घर बनाना है। आज हर आम आदमी का एक सपना है कि यार 2 कमरों का एक फ्लैट हो, 2 BHK ही हो, लेकिन अपना घर हो। यार अगर हम सेविंग ना कर पा रहे हैं तो कहां से बच्चों की पढ़ाई होगी, कहां से रिटायरमेंट प्लान करेंगे, कहां से बच्ची की शादी करेंगे, कहां से घर बनाएंगे, अगर घर का खर्चा चलाना इतना मुश्किल हो रखा है। और दोस्तों आज हर कोई सोचता है गाड़ी भी आ ही जाए, गाड़ी भी ले ही ले। मेरा तो बिल्कुल दोस्तों ये बहुत जरूरी नहीं है। मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आपको। ये जो दोस्तों बातें हैं, बच्चे की एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, मैरिज, घर, गाड़ी, दोस्तों इनमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। और फ्रैंकली स्पीकिंग आज सच्ची बात करूं, आज 99% लोग उनकी जॉब या उनका बिजनेस ये भार नहीं उठा पाएंगे। जो इन फ्यूचर जो आपको चाहिए ना, ये भार नहीं उठा पाएंगे। क्या करें? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, स्टार्ट अ स्टार्टअप। यू नीड अ स्टार्टअप। आपको खुद का एक बिजनेस अलग से स्टार्ट कर लेना चाहिए। आपको अपनी नौकरी के साथ साथ एक और बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें? आज बहुत सारे बिजनेसेस हैं मार्केट में, पहले साल ही 80% बिजनेस बर्बाद हो जाते हैं। तो कौन सा काम करें, क्या करें, क्या सोल्यूशन है इस चीज का? चलिए हमारे जो हम काम स्टार्ट करें वो काम कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन की जाए। तो नंबर 1 वो काम क्या होना चाहिए? वो दोस्तों एसेंशियल कमोडिटीज का होना चाहिए। आज देखो एसेंशियल गुड्स, आज कोविड ने एक चीज साबित की कि आज अगर मार्केट में कोई बिजनेस टिकेगा तो वही टिकेगा जो खाने पीने की आइटम्स हैं। ब्रश, पेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, ऑयल, घी, मसाले। दोस्तों अगर कोविड ने हमें एक चीज जरूर सिखाई है कि 2021 में अगर कोई बिजनेस करना है तो वो एसेंशियल कमोडिटीज का होना चाहिए। अगर इन फ्यूचर हमें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को फेस नहीं करना है, हम चाहते हैं हमारा परिवार सेफ रहे, हम चाहते हैं हमारा जो परिवार की जो आमदनी है वो सेफ रहे, तो उसका एकमात्र उपाय है, उसका एकमात्र सोल्यूशन है, यू नीड अ बिजनेस जो कि आपको इसेंशियल कमोडिटीज में डील करता हो। इसके बाद दोस्तों और क्या खूबी होनी चाहिए? इनकम पोटेंशियल होना चाहिए। मुझे कोई ऐसा वैसा बिजनेस स्टार्ट नहीं करना जिसमें मुझे 10, 15, 20 हजार रुपए आना शुरू हो जाए। मुझे एक ठोस इनकम वाला, एक सॉलिड इनकम वाला बिजनेस स्टार्टअप करना है। मुझे स्टार्टअप तो करना है लेकिन एक ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें सही मायने में इनकम क्रिएट होती हो, जिसमें एक प्रूवन ट्रैक हो, जिसमें लोग पैसा ऑलरेडी बना रहे हो, जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट ना हो। मतलब ऐसा बिजनेस ना हो जिसमें ट्रायल हो, एक ऐसा बिजनेस हो जो प्रूव है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए उस बिजनेस को करना है। तो नंबर 1 एसेंशियल कमोडिटीज में मुझे बिजनेस को करना है। नंबर 2 पोटेंशियल प्रूवन बिजनेस होना चाहिए जिसमें सही मायने में गारंटेड पैसा बनता हो, जिसमें दोस्तों पैसा डूबता ना हो, सबसे बड़ी बात। और दोस्तों और क्या खूबी होनी चाहिए उस बिजनेस में? पार्ट टाइम में होना चाहिए। आज आप में से 90% लोग कुछ ना कुछ करते होंगे, कुछ जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे। हम सबको पता है फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वी नीड अ वर्क, लेकिन वो वर्क कौन सा होना चाहिए? पार्ट टाइम में होना चाहिए। उसके लिए मुझे अपनी फुल टाइम जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे पार्ट टाइम में बिजनेस करना है। तो हमें एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो एसेंशियल कमोडिटीज में डील करता हो। हमें एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो पोटेंशियल वाला हो, जिसमें पैसा सच्ची में बनता हो। एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो पार्ट टाइम में भी हो जाए। और दोस्तों पैसिव इनकम क्रिएट हो।
जानते हैं पैसिव इनकम क्या है? सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि पैसा सोते सोते भी आए। 2-4 साल 5 साल उस बिजनेस में लगाने के बाद अगर मैं पूरा दिन सोया रहूं तब भी पैसा बने, ऐसे कहते हैं पैसिव इनकम। आज डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आज एस्ट्रोलॉजर्स, आज बात करें एडवोकेट्स, आज बात करें जितने प्रोफेशनल्स हैं, या जॉब है या बिजनेस है या शॉप है, इन लोगों में और बिग बिजनेसमैन में, नेटवर्क में क्या डिफरेंस है? एक सिंपल डिफरेंस है। आज दोस्तों एडवोकेट उतना ही पैसा कमाएगा जितने केस की हियरिंग वो लेगा। आज डॉक्टर उतना ही पैसा कमाएगा जितना वो क्लिनिक में बैठेगा, जितने पेशेंट को वो चेक करेगा। आज एस्ट्रोलॉजर उतना ही पैसा कमाएगा जितने हाथ वो देखेगा। आज सीए उतना ही पैसा कमाएगा जितने क्लाइंट को हैंडल कर पाएगा। यानी कि पैसिव इनकम नहीं है, वो एक्टिव इनकम है। लेकिन हमें एक ऐसी इनकम चाहिए जिसमें एक बार काम किया जाए और बाद में हम काम ना भी कर पाए, या बाद में हम फॉरेन ट्रिप पे चले जाए तब भी पैसा बनता रहे, इसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो हमें एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो एसेंशियल कमोडिटीज में डील करता हो, हमें एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो इनकम पोटेंशियल वाला हो, हमें एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो पार्ट टाइम में होता हो, और हमें एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो हमें पैसिव इनकम क्रिएट करके देता हो। देन दोस्तों सबसे बड़ी बात, वी आर मिडिल क्लास। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि लो स्टार्टअप कॉस्ट बिजनेस हो, छोटी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस हो जाए। सो हमें एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो बहुत कम, जितना पैसा मेरी जेब में है ना उतने पैसे से चल जाए। और दोस्तों बिजनेस सिंपल होना चाहिए, उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं होनी चाहिए, उसमें ज्यादा कुछ सीखने सूखने का काम ना हो, सिंपल हो, घर से होता हो, कम पैसे में चलता हो, बुरे समय में भी मेरा साथ निभाए, पार्ट टाइम में हो और पैसिव इनकम क्रिएट करके दे। ये 6 खूबियां हमें चाहिए। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। सच्ची में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि बिजनेस सिंपल हो, एसेंशियल कमोडिटीज का हो, लो स्टार्टअप कॉस्ट का हो, इनकम पोटेंशियल वाला हो, पार्ट टाइम में हो, पैसिव इनकम क्रिएट करके दे। ये 6 की 6 खूबियां दोस्तों, बिलीव मी, मैं जिस अपॉर्चुनिटी की आपसे बात कर रहा हूं, ये 6 की 6 अपॉर्चुनिटीज, ये 6 की 6 खूबियां उस बिजनेस में है।